नमस्कार, स्वागत है आपका। आज बात करते हैं विपक्ष के नेता राहुल गांधी के द्वारा चुनाव आयोग पर उठाए गए आरोप के संबंध में और चुनाव आयोग की अभी क्या स्थिति है, इस संबंध में भी विचार करेंगे। तो विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग के पास फर्जी वोटर है और उन वोटरों का उपयोग बीजेपी को जिताने में किया जा रहा है। तो ये आरोप जो लगाए गए हैं, ये चुनाव आयोग पर लगाए गए हैं। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और इस चुनाव आयोग को चाहिए कि हर पार्टी, हर मतदाता का विश्वास वो जीते। एक पार्टी के पक्ष में उसको खड़ा नजर नहीं आना चाहिए। उसको चाहिए कि हर वोटर, भारत का हर वोटर जो है चुनाव आयोग पर विश्वास करे। छोटी से छोटी पार्टी भी चुनाव आयोग पर विश्वास करे। लेकिन अभी चुनाव आयोग की क्या स्थिति हो गई है? आरोप लगने के बाद में चुनाव आयोग को चाहिए था कि राहुल गांधी जी से भी बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और बीबीसी, सीएनएन और अंतर्राष्ट्रीय स्तर को अखबारों को बुला करके, उसके संवाददाता को बुला करके सबूत के साथ राहुल गांधी के हर आरोप का बिंदुवार जवाब दे, एकदम क्लियर कट जवाब दे, जिससे कि मतदाताओं को भी लगे और पार्टियों को भी लगे कि चुनाव आयोग एकदम निष्पक्ष है और स्वतंत्र है। हर बिंदुवार का खंडन करना चुनाव आयोग के लिए जरूरी था। बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और वो राहुल गांधी के सभी आरोपों को नकारना चाहिए था और साबित करना चाहिए था कि भारत में विपक्ष के नेता जो राहुल गांधी हैं, वे चुनाव आयोग पर गलत आरोप लगा रहे हैं और चुनाव आयोग बिल्कुल सही है। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। चुनाव आयोग भागता हुआ नजर आ रहा है। चुनाव आयोग को अब रविशंकर प्रसाद जैसे नेताओं को संरक्षण की जरूरत पड़ रही है और रविशंकर प्रसाद जैसे नेता राहुल गांधी पर व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं, नाटकबाजी का और अनेक तरह के आरोप लगा रहे हैं। चुनाव आयोग को ना सफाई देने की जरूरत है। राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं, ये चुनाव आयोग पर लगाए हैं, न कि बीजेपी के नेताओं पर। इन लोगों को बौखलाहट समझ में नहीं आती कि ये लोग क्यों बौखला रहे हैं। चुनाव आयोग को सफाई देनी है, चुनाव आयोग को संतुष्ट करना है। कांग्रेस को बुला करके और दिखाते कि नहीं, आपका आरोप गलत है, मैं सही हूँ। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। अब इस आरोप पर विचार करते हैं कि राहुल गांधी ने क्या क्या आरोप लगाए हैं और चुनाव आयोग क्या कह रहा है। तो राहुल गांधी जी का जो आरोप है वह है कि देश में फर्जी वोटर है और उनका उपयोग किया जा रहा है बीजेपी को जिताने। तो फर्जी वोटर निश्चित रूप से हैं, ऐसा प्रमाण चुनाव आयोग ने खुद दिया है। बिहार में जो विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान जो चलाया गया, उसके पहले ही चुनाव आयोग बता रहा था कि बिहार में फर्जी वोटर है। तो चुनाव आयोग को कैसे पता था कि बिहार में फर्जी वोटर है? चुनाव आयोग ने कभी नहीं कहा कि हम वास्तविक संख्या यह अभियान पूरा होने के बाद करेंगे या बताएंगे। लेकिन चुनाव आयोग पहले ही बता रहा था कि 35 लाख से 65 लाख तक फर्जी वोटर बिहार में है। तो सवाल ये उठता है कि जो फर्जी वोटर है या 22 लाख लोग जो मृत दिखाए जा रहे हैं, क्या चुनाव आयोग के पास में एक महीने में डेथ सर्टिफिकेट जमा हो गया? क्या 65 लाख वोटर सभी लापता हो गए एक महीने में? ऐसी बात नहीं। मतदाता पुनरीक्षण का काम सालों भर चलते रहता है, सभी बीएलओ काम में लगे रहते हैं। तो फिर इतनी बड़ी संख्या में फर्जी मतदाता एक साथ कैसे जमा हो गए और चुनाव आयोग ने एक महीने में पकड़ लिया? यह एकदम संदेहपूर्ण है कि चुनाव आयोग को जानकारी नहीं थी। निश्चित रूप से चुनाव आयोग को जानकारी है कि फर्जी वोटर हैं और उनका नाम काटने का काम चुनाव आयोग ने नहीं किया है। पिछले सालों में जो बीएलओ ने जो रिपोर्ट दिया उस पर नहीं है, मतदाता सूची का पुनरीक्षण नहीं किया गया, बीएलओ को रिपोर्ट को क्रियान्वित नहीं किया गया है। इसीलिए फर्जी वोटर बिहार में मिले और एक साथ मिले और चुनाव आयोग को निश्चित रूप से जानकारी है। और यह बिहार में ही नहीं है, या कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बनारस में नहीं है, या पूरे देश में होगी। वोटरों की बड़ी संख्या ऐसी है जो कि नाम हटाने के काबिल है। या तो चुनाव आयोग का खुद का प्रमाण बता रहा है कि नहीं, चुनाव आयोग को जानकारी है कि फर्जी वोटर मौजूद है। अब आरोप के दूसरे बिंदु पर आते हैं।
कि फर्जी वोटरों को कैसे उपयोग किया गया बीजेपी को जिताने में। तो चुनाव आयोग का कहना है कि 5 बजे के बाद व्यापक पैमाने पर वोटिंग होगी, लेकिन यह गलत दावा है और यह फर्जीवाड़ा है, क्योंकि चुनाव आयोग का ही आदेश है। व्यवहारिक रूप से देखिएगा तो वोटिंग के समय 5 बजे के बाद में मेन गेट बंद कर देना है और जो घुस चुके हैं अंदर उन्हीं को वोटिंग करवाना है, और संख्या 5-10 से ज्यादा नहीं हो सकती है। और सारे देश को, वोटर को, पोलिंग पार्टी को, सुरक्षा बलों को, सबको जानकारी है कि 5 बजे के बाद वोटिंग नहीं होनी है। तो फिर कैसे वोटिंग हुआ इतना व्यापक पैमाने पर? चुनाव आयोग का दावा व्यवहारिक नहीं है और एकदम बिल्कुल गलत है। मैंने भी 11 बार वोटिंग करवाया है, संसद, विधानसभा, पंचायत चुनाव, और ऐसा कभी नहीं देखा है कि 5 बजे के बाद वोटिंग हुई है। और सुरक्षा बल तो 4 बजे के बाद ही पोलिंग पार्टी पर दबाव बनाने लगते हैं कि तुरंत सब समेटिए, और जहां ईवीएम का कलेक्शन सेंटर है वही चलिए, वही अपना फॉर्मेलिटी जो कागज पत्तर है उसका आप भरिए। तो चुनाव आयोग का दावा ना व्यवहारिक है ना सही है। अब सवाल ये उठता है कि फर्जी वोटर का कैसे उपयोग करके किसी को जिताया जा सकता है। तो फर्जी वोटर कैसे हुआ और कैसे वोटिंग की गई, यह तो आप पता लगा सकते हैं। अगर प्रिजाइडिंग अफसर की डायरी है, फॉर्म 17C है, जिसमें बैलेट अकाउंट रहता है, कितना कब वोटिंग हुई 2-2 घंटे में, उसका रहता है। और ईवीएम का जो डेटा है कि ईवीएम में कितनी वोटिंग हुई है, ये तीनों का संख्या मिलाने से पता चल जाएगा कि हाँ इस प्रकार से वोटिंग हुई है। उसका पूरा वोटिंग का इतिहास पता चल जाएगा किसी बूथ का। तो अगर ये डेटा दे देता है चुनाव आयोग, तो उसका राहुल गांधी जी का जो दावा है कि फर्जी वोटिंग करके बीजेपी को जिताया गया है, वो बिल्कुल गलत साबित हो जाएगा। लेकिन ऐसा चुनाव आयोग करे तब तो। चुनाव आयोग तो डिजिटल डेटा भी नहीं दे रहा है। डिजिटल डेटा जरूरी है। अगर चुनाव आयोग मानता है कि नहीं इसमें गोपनीयता का खतरा है, तो आधार नंबर और मोबाइल नंबर उसको छिपा दे, उसके बाद सार्वजनिक डेटा जारी कर दे, क्योंकि आधा तो मतदाता सूची में डेटा रहता ही है, तो इसमें सार्वजनिक होने से कोई खतरा नहीं है। तो चुनाव आयोग के पास में अभी भी मौका है कि वह अपने आरोपों को हर प्रकार से जवाब दे दे, हर पार्टी को, हर वोटर को संतुष्ट करे, ताकि लोगों का विश्वास चुनाव आयोग पर बना रहे। लेकिन वर्तमान रवैया जो चुनाव आयोग का है, वह तो नहीं लगता है कि वह निष्पक्ष साबित करना चाहता है। वह चाहता है कि अपना बचाव कैसे करे, और बीजेपी के नेता जो है वो लोग बचाव में उतरे हुए, जबकि उनकी यह प्रतिक्रिया बेकार और अनावश्यक है। इससे और संदिग्ध होता है कि चुनाव आयोग सही ढंग से काम नहीं कर पा रहा है और चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। तो इस समस्या को अपने ढंग से देखिए और विचार कीजिए, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।